जान गईनिए हो जान, प्यार नइखे लिखल हाथ के लकीर में, नहीं खुद तकदीर में ये जान। हेलो प्यारे मित्रों, आज की क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज मैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पत्ती का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं, इसलिए आप अंत तक बने रहें। और देखिए, यदि आप मेरे वीडियो पर पहली बार विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यहां से आपको रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बैंकिंग जो भी प्रतियोगी परीक्षा है उन सभी का संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। तो यहाँ पर नंबर सिस्टम मतलब संख्या पत्ती के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, संख्या पत्ती से रिलेटिव आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग संख्या का यूज करते हैं तो उसमें हम लोग अंक पढ़ते हैं। तो अंक किसे कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? तो अंक जो है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहां पर आपका 9 हो जाएगा। तो 1 से शुरू होकर के 9 तक की जो भी संख्या है ये अंक कहलाता है। अब आइए, इसमें हम लोग कभी कभी संख्या अंक का यूज करके संख्या का निर्माण करते हैं, तो उसमें जीरो को भी शामिल करते हैं। तो अंक में आपका जीरो भी यहां पर ले लेंगे हम लोग। इसके बाद दूसरा नंबर हम लोग जानेंगे संख्या। तो संख्या किसे कहेंगे माय डियर स्टूडेंट? तो संख्या जो है अंक या अंकों के समूह को क्या बोला जाता है? संख्या बोला जाता है। तो यहां पर लिख सकते हैं हम कि अंक या अंकों के समूह को क्या बोलते हैं? संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। एज फॉर एग्जांपल, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहां पर आपका 5 है, 9, 10, 11 डॉट डॉट डॉट। देखिए यहां पर 10 एक संख्या है लेकिन 2 अंक वाला है। एक अंक तक आपका यही तक संख्या होगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि बड़ी संख्या किसको कहेंगे और छोटी संख्या किसको कहेंगे। तो देखिए, एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन होगा माय डियर स्टूडेंट? तो छोटी संख्या जो होगा ये आपका 1 होगा। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होगा। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, यहां पर समझिएगा, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो एक अंक के सबसे बड़ी संख्या कितना होगा? 9 होगा। देखिए 1 से लेकर के 9 तक यही आपका एक अंकीय संख्या है। बाद बाकी 10 से शुरू हो जाता है 2 अंक वाला, क्योंकि 10 में देखिए 2 अंक है, एक 0 है और एक 1 है। इसमें सबसे छोटी एक अंकीय संख्या 1 और सबसे बड़ी एक अंकीय संख्या 9 हो गया। यहां तक समझ गए? अब यहां बात करें कि एक अंक वाला आप समझ गए कि एक अंक के सबसे छोटी 1 हो गया और एक अंक के सबसे बड़ी संख्या 9 हो गया। यानी कि 1 से लेकर 9 तक सभी एक अंकीय संख्या है। अब हम लोग जानेंगे कि 2 अंक वाला संख्या कहां से शुरू होगा और कहां पर अंत होगा। तो यहां पर 2 अंकीय संख्या आपका 10 से शुरू होगा और ये 99 मतलब 99 तक चलेगा। 10 से लेकर 99 तक के अंदर जो भी संख्या है ये 2 अंकीय है। इसके बाद 3 अंक की बात करें तो 3 अंकीय संख्या आपका कहां से शुरू होगा माय डियर स्टूडेंट? यहां 100 से शुरू होकर के ये आपका 999 तक 3 अंकीय संख्या है। अब इसी तरह से 4 अंक वाला में हम बात करें तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना होगा? 1000। और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999 होगा। इसके बाद हम लोग 5 अंक की बात करेंगे तो 5 अंक में आपका सबसे छोटी संख्या 10,000 हो जाएगा और सबसे बड़ी संख्या कितना होगा माय डियर स्टूडेंट?
तो सबसे बड़ी संख्या जो होगा आपका 99,999 हो जाएगा। ये 5 अंकीय। तो इसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि एक अंक के सबसे छोटी संख्या 1 है और एक अंक के सबसे बड़ी संख्या 9 है। यदि हम 2 अंक में बात करें तो 2 अंक के सबसे छोटी 10 और सबसे बड़ी 99, और 3 अंक में सबसे छोटी 10 और 100 और सबसे बड़ी संख्या 999, और 4 अंक में सबसे छोटी संख्या आपका 1000 और 4 अंक में सबसे बड़ी संख्या 9999। और यहाँ पर 5 अंकीय, तो 5 अंक में सबसे छोटी संख्या 10,000 और सबसे बड़ी संख्या 99,999। तो इस तरह से आपको ये चीज पता हो गया कि संख्या जो है क्या चीज, किसे संख्या कहते हैं, अंक किसको कहते हैं, और 2 अंकीय 3 अंकीय संख्या हम लोग यहाँ पर समझ लिए। अब चलिए हम यहाँ बात करें कि इसमें संख्या जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो सभी संख्याओं के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला हम लोग इस पर आधारित क्वेश्चन को देखेंगे, पॉइंट्स को देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे विषम संख्या के बारे में। यहाँ पर विषम संख्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या माय डियर स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्या। तो यहां पर पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे कि पूर्ण संख्या क्या चीज होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इसके बाद हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या। क्या जानेंगे? अपरिमेय संख्या। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट आप लोग बने रहिएगा अंत तक, तभी आप इस सभी का डेफिनेशन जान पाइएगा। इसके बाद अगला हम लोग देखेंगे यहां से विषम संख्या, सम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। इसके बाद एक चीज और हम लोग यहां जानेंगे भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। इसके बाद बताइए और कोई संख्या होता है? चलिए यहां और आगे जो भी संख्या एक आध छूट रहा है उसको हम लास्ट में बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले इतना हम लोग जानेंगे। तो विषम संख्या, विषम संख्या जो है वैसी संख्याएं जिसे 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, नहीं ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। चलिए कैसे रॉन्ग होगा माय डियर स्टूडेंट? यहां पर जो है हमने बताया कि विषम संख्या उसे कहेंगे जिसे 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। तो नहीं होने वाला आपका 1 है, 2 से भाग नहीं जाएगा, इसमें 3 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, 11 में नहीं जाएगा, 13 में नहीं जाएगा, 15 में 2 से नहीं जाएगा, डॉट डॉट डॉट। इस तरह से आपका ये आपका क्या हो जाएगा? विषम संख्या। अब सम संख्या की बात करें तो वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाता है वह सम संख्या कहलाता है। जैसे में यहां पर हम जानेंगे 1 नहीं है, 0 जिस संख्या के इकाई अंक 0 रहेगा सम संख्या कहलाएगा। आपका 2 रहेगा इकाई अंक तो सम संख्या कहलाएगा, 4 रहेगा तो सम संख्या, 6 रहेगा जिसका इकाई वो भी सम संख्या है। इसके बाद जिसका इकाई अंक 8 रहेगा वो भी क्या है? सम संख्या है। तो इतना में से किसी भी संख्या का इकाई अंक कोई आ जाएगा 0 2 4 6 8 में से,
तो वह संख्या क्या होगा, सम संख्या होगा, और 2 से भाग लग जाएगा, इन सभी में लग जाएगा ना। तो चलिए आप समझ गए। अगला है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गणन की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है, नेचुरल नंबर्स। यानी कि गणन मतलब गिनती की सभी संख्याएं, जैसे 1 2 गिनती 1 से शुरू होता है ना जी, तो इस तरह से आपका बढ़ते जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, 0 से शुरू होकर गणन की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। 0 से शुरू होना मतलब जैसे 0 1 2 गिनती शुरू हो गया ना, तो यहाँ ये आपका अनंत तक जाएगा, पूर्ण संख्या, ये हो गया पूर्ण संख्या। देखिए अगला है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे में मान लीजिए यहाँ पर लिख दिए हम 1/2, देखिए ऊपर वाला p हो जाएगा, नीचे वाला q हो जाएगा, जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, परंतु q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए हमेशा। चलिए ये परिमेय संख्या है, इसी को यदि ऐसे लिख दें 2/0, तो यहाँ q आपका 0 हो गया, इसका मतलब कि ये परिमेय संख्या नहीं है। बताइए 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्यों है, क्योंकि इसके बटा में एक छिपा हुआ है, ऊपर वाला p और नीचे वाला q हो जाएगा। यदि कोई संख्या रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर यदि पूर्ण संख्या रहेगा तो वह परिमेय संख्या होगा, और पूर्ण संख्या नहीं रहेगा तो वह क्या होगा, अपरिमेय संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या देखिए 16 है, मतलब 16 का वर्गमूल 4 होता है, इसके बटा में 1 है, ऊपर वाला p हो जाएगा, नीचे वाला q, यानी कि p बटे q के रूप में व्यक्त हो रहा है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब q बराबर 1 है, इसलिए यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, और वह क्या है, वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे में मान लीजिए √2, √3, √5, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट के अंदर क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगला है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या वह संख्या जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह से बनता है, मतलब वास्तविक संख्या के समूह में आपका परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अपरिमेय के रूप में √2, √3, √5, √7, ये अपरिमेय संख्या है। परिमेय की बात करें तो √16, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा, 1/2, 3/5, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। इन सभी को मिला करके क्या बोला जाएगा, वास्तविक संख्या। इसके बाद हाँ एक चीज और छूट रहा था, लास्ट में हम लिखेंगे उसका, पूर्णांक संख्या। क्या छूट रहा था, पूर्णांक संख्या। चलिए यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर आप देखिए अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड, माय डियर स्टूडेंट, एक और स्वयं होता है, ठीक है, जिसका गुणनखंड एक और स्वयं होता है। जैसे में मान लीजिए 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 ही से कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा, इसलिए अभाज्य है। 3 3 से कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा, इसलिए अभाज्य है। 5 भी अभाज्य है आपका, 7 भी है, 9 नहीं है, क्योंकि 9 देखिए 1 और 9 से कटता तो अभाज्य होता, लेकिन 1 और 9 के अलावा 9 3 से भी विभाजित होगा, इसलिए क्या होगा, वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। चलिए 2 3 5 7 11 13, इसके बाद आपका 17 हो जाएगा, डॉट 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, इस तरह से। इसके बाद अगला हम लोग जानेंगे सह अभाज्य संख्या। थोड़ा सा यहां समझिएगा, सह अभाज्य किसको कहेंगे। देखिए सह अभाज्य संख्या जो होता है, ये क्या होता है, तो वैसी दो संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंड केवल और केवल सार्व गुणनखंड के रूप में एक मिलता हो, चाहे जिसका मस 1 हो। जैसे दो कोई संख्या ले लीजिए, जैसे 4 और 9 ले लिए हम, ठीक है, और इन दोनों का मसक करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि सार्व गुणनखंड भी करेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि 4 को अगर गुणनखंड के रूप में तोड़े तो 2 गुने 2 गुने 1 लिख सकते हैं, 9 को 3 गुने 3 गुने 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ केवल और केवल सार्व गुणज के रूप में कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये आपका 9 और 4 सह अभाज्य संख्या है, समझ गए। और इसका मसा भी कीजिएगा तो 1 ही आएगा।
चलिए तो इसी तरह का एक संख्या और ले लेते हैं, जैसे 5 और 7 लिए हम, तो ये भी क्या है, सह अभाज्य है, क्योंकि इनका भी मसह एक ही आएगा और सार्व गुणनखंड भी एक ही आएगा। समझ गए। चलिए अगला देखेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। समझिएगा यहाँ पर जुड़वा जब भी जैसे किसी के घर में डबल बच्चा जन्म लेता है तो वहां पर बोलते हैं कि जुड़वा बच्चा जन्म लिया है, तो जुड़वा उसी को कहेंगे। इसमें भी दो संख्याएं आएंगी, दो संख्या आएगा और जुड़वा अभाज्य संख्या जो है वो अभाज्य संख्या ही होगा, लेकिन जुड़वा होगा तभी जब दो लगातार होगा। जैसे में मान लीजिए लगातार कोई संख्या हम अभाज्य संख्या लेते हैं, जैसे में 5 लिए और 7 लिए ना, तो 5 और 7 के डिफरेंस कितना है, 2 का, मतलब जुड़वा अभाज्य संख्या उसी को कहेंगे। वैसी दो अभाज्य संख्या जिनके बीच का डिफरेंस मतलब अंतर 2 हो, वह जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है। जैसे में मान लीजिए हम ले लिए यहाँ पर एक 5 और एक 7, ये क्या है, इन दोनों के डिफरेंस कितना है बीच का, आपका 2 का डिफरेंस है और दोनों अभाज्य संख्या है। और लीजिए मान लीजिए हम 11 और 13 लिए, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 2 ही है और ये अभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य हो गया। इसके बाद मान लीजिए हम ले लिए 29 और 31, इन दोनों के बीच भी कितना डिफरेंस कितना का है, 2 का है और दोनों अभाज्य संख्या है, मतलब ये हो गया जुड़वा अभाज्य। समझ गए। तो इस तरह से आपका जुड़वा अभाज्य। इसके बाद भाज्य संख्या किसको कहेंगे, माय डियर स्टूडेंट, भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा कोई तीसरी गुणनखंड हो, उसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। तो यहाँ पर आपका एक तो होगा नहीं, क्योंकि एक जो है ये सह अभाज्य होता है, एक नहीं होगा। 2 भी नहीं होगा, क्योंकि 2 सम संख्या भी होता है और भाज्य संख्या सबसे छोटी संख्या भाज्य संख्या 2 है, और 2 नहीं होगा। इसके बाद 3 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 भाज्य संख्या है। 4, ये आपका 4 जो है से सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा है, 4 है, क्योंकि 4 जो है से 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, मतलब 1 और स्वयं से कट रहा है, इसके अलावा 2 से भी कट रहा है, तो तीसरा गुणनखंड इसका 2 आ गया। इसका मतलब कि क्या है, भाज्य संख्या है। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, आपका 10 हो गया। ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, सॉरी भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या नहीं है, क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि एक और स्वयं के अलावा तीसरी संख्या से भी कटेगा। अगला है पूर्णांक संख्या। तो माय डियर स्टूडेंट यहां पर समझिएगा, संख्या पूर्णांक संख्या, कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक और एक होता है धनात्मक पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और ये 2 प्रकार का पूर्णांक हुआ। इसमें धनात्मक मतलब होता है क्या, प्लस में जो भी संख्याएं रहेगा धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा, और माइनस में जो भी संख्याएं रहेगा ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा। तो यहाँ पर जैसे में मान लीजिए हमने लिख दिया -1 -2 -3 -4 ... और प्लस वाला धनात्मक पूर्णांक में लिखेंगे +1 +2 +3 ... बढ़ते जाएगा। तो ये रहा आज संख्या का ज्ञान। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।